कि नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको एक बात कह दूं एक संत के नाते, यू आर पीएम ऑफ इंडिया, यू आर नॉट इंडिया। असल में होता क्या है कि भाजपा है फर्जी पार्टी, क्योंकि ललित मोदी के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। किसकी 50 करोड़ की ये गर्लफ्रेंड? प्रधानमंत्री से पूछिए कि कौन गर्लफ्रेंड 50 करोड़ की? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्षा को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। आप इतने अनजान मत बनो, एक जांच करा लो, जेपीसी की जांच करा दो। अगर आप 56 इंच हो, मेरे पे आरोप लगाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, अगर मैं जांच ना कराऊं तो बताओ। आप प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं जांच कराऊंगा। अरे भैया, एक दिन के लिए बनाओ, जांच करा दो बस। सोनिया गांधी पे जांच बिठाइएगा? 2 बार 3 बार ईडी बुला के संता शांत नहीं हुए क्या? आज तक बयान नहीं दे पा रहे हो कुछ ईडी के बुलाने पे हुआ क्या था? प्रधानमंत्री झूठ कैसे बोलते हैं? अगर झूठ बोलते हैं तो आप जाके कोर्ट में केस करिए। करोड़ों रुपए लगाकर वो तो पप्पू नहीं साबित कर पाए। अच्छा, लेकिन हाँ, उन्होंने मोदी जी को हटाने का नौकर साबित कर दिया। ये बताइए कि राहुल गांधी तो अब 2024 और 29 के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। अब प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी तो जीत रहे हैं 24,400 पार। आपका झगड़ा भारत में आंतरिक था। आपने भाई पटेल पे ले जाके कांग्रेस को बदनाम किया। क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा है? अगर चोर को चोर कहना गलत है तो ये गलती हम बार बार करेंगे, ये जुर्म हम बार बार करेंगे। चौकीदार चोर है, इस मामले में हम बोलेंगे चौकीदार चोर है। अरे इसी बात पर नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, ये सब ओबीसी हैं। आप ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं। ओबीसी है, ओबीसी है, ओबीसी है। हाँ। नहीं है। हम लगातार इस मांग को रखते रहेंगे और लगातार बोलते रहेंगे कि चोर चोर मौसेरे भाई लेकर रहेंगे देश की पूरी कमाई। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा, आप देख रहे हैं प्रचंड न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनको आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं रहे हैं। समस्त भारत या कह लें समस्त विश्व उन्हें पहचानता है बाल योगी के नाम से। सबसे पहले बाल योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज बाल योगी जी से हम बात करेंगे देश के कुछ ऐसे चिन्हित मुद्दों पर जो लगातार देश में और विदेश में भी कहा जाए तो एकदम चर्चित है। क्योंकि जब राहुल गांधी की हम बात करते हैं तो जो बाइडेन हो, चाहे जर्मनी के प्रधानमंत्री हो या वाइस चांसलर हो, सभी लोग नज़र गड़ाए हुए हैं। राहुल गांधी का अभी सदस्यता गया है, एमपी से उनको हटाया गया क्योंकि उन्हें 2 साल की सज़ा हुई मोदी सरनेम को चोर कहने के ऊपर। आपका इसके ऊपर क्या वक्तव्य है? देखिए, इस तरह के जो राजनीतिक प्रकरण होते हैं, ये राजनीतिक एक कह सकते हैं कि इसमें अटल जी की बात याद रखिए, जहां विरोधियों को गद्दार मानने लगे, जहां विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। अच्छा। वहां तानाशाही का उदय होता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं और ये आपके प्रश्न का जवाब है। दूसरा मुद्दा हमारा ये रहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द क्यों की गई, किस लिए उन्होंने, भाई अच्छा, आज अगर वो माफ़ी मांगे तो किससे मांगे? मैं पत्रकार महोदय से, आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ। मोदी जी से, सरकार से माफ़ी मांगे? ललित मोदी से माफ़ी मांगे? नहीं, नरेंद्र मोदी से। क्यों? नरेंद्र मोदी को वो मोदी, उनका भी सरनेम है, उनको चोर कह रहे हैं। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगी इस चीज़ के लिए, तले पार किए तो इसलिए वो भी माफ़ी मांगी। फिर प्रधानमंत्री हैं आज वो। आप बताइए, एक और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो बात सिर्फ जाँच की थी, मुद्दा 2018-19 का था। ऐसे हम पिछले मुद्दे उठाएं तो कैसे चलेगा? असल में होता क्या है कि भाजपा है फर्जी पार्टी, क्योंकि ललित मोदी के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं। अच्छा, देखिए ना। और पीएनबी घोटाले के आरोपी के वकील वित्त मंत्री अरुण जेटली की बेटी हैं। एक पूर्व विदेश मंत्री की बेटी भी उनकी वकील रह चुकी। तो कितना अच्छा साम्राज्य भाजपा चलाना चाह रही है वो तो आपको हम दिखाएंगे। और दूसरा, अब तक मैं बता दूं, पहले हमारे पास नेहरू वाजपेयी जैसे महान व्यक्ति थे, अब नफरत फैलाने वाले तत्व हैं। सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, देख लीजिए। अच्छा, ये तो फेक भी हो सकता है। अरे फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है ये। अच्छा, कि ऐसे तत्व पाए जा रहे हो, तत्व नहीं है। आप बताइए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। किसकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? ये प्रधानमंत्री से पूछिए कि कौन गर्लफ्रेंड 50 करोड़ की? प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्षा को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। आप इतने अनजान मत बनो। अच्छा, इतने अनजान मत बनो कि कांग्रेस की विधवा भरे मंच पे। और दूसरा बात, परिवारवाद का नमूना दिखाइए बीजेपी का। मैं नाम के साथ बना सकता हूँ, अमित शाह जैसा, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नारायण राणे, सोनेलाल पटेल और ये सिंधिया परिवार, ये सब तो परिवारवाद के हैं। गोयल के पिताजी भी देखे थे। ये सारे परिवारवाद के नमूने। अनुराग सिंह का बेटा भी देखिए, अरुण सिंह,
ये सारे तो परिवारवाद के हैं, फिर कैसे बीजेपी का परिवारवाद नहीं है उसके में? सारे नेता अपने नेताओं के बगल में वहां के कार्यकर्ताओं का नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। आप वरुण गांधी का बयान क्यों नहीं दिखाते हो? क्या कहा वरुण गांधी ने? कि देश की संपत्तियां बेचना गलत है, उसको तो आप नहीं दिखाओगे। खुद आरएस वाले कह रहे हैं कि सस्ता नहीं है। लेकिन देश का संपत्ति कहाँ बिक रहा है? कह रहे हैं कि जो घाटा में है उसको बेच रहे हैं। कौन उन देश की बात? भैया ये बताइए, सारी संपत्ति अभी बता दें, हरियाणा सरकार प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए, सरकारी स्कूल को बंद करने के लिए उनको पैसे दे रही है एडमिशन कराने के लिए। ये हालात है। और आप लोग जिस तरह से इस राजनीति को देखिए, ये वो 28 फर्जी कंपनियां हैं या काला चिट्ठा है, इन्हीं पे सवाल है। एक जांच करा लो, जेपीसी की जांच करा दो। अगर आप 56 इंच हो, मेरे पे आरोप लगाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, अगर मैं जांच ना कराऊं तो बताओ। आप प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं जांच कराऊंगा। अरे भैया एक दिन के लिए बनाओ, जांच करा दो बस। एक दिन के लिए? जनता इस पे जांच बैठाएगा? राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे? महंगाई इतनी क्यों बढ़ी, इस पे बढ़ाएंगे। सोनिया गांधी पे जांच बिठाइएगा? 2 बार 3 बार ईडी बुला के संता शांत नहीं हुए क्या? आज तक बयान नहीं दे पा रहे हो। ईडी के बुलाने पे हुआ क्या था, उसका जवाब है आपके पास? एक मिनट, राहुल गांधी 2 बार गए, वहां पे कोई जवाब आता है? सरकार, अगर मैं आपको यहाँ बुलाया हूँ तो कुछ मुद्दे के लिए बुलाया होगा, इसका जिक्र होगा, मीडिया में जाएगा, लोगों को तो मालूम चलेगा। यहाँ तो मालूम ही नहीं चल पाता है कि प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री झूठ कैसे बोलते हैं? अगर झूठ बोलते हैं तो आप जाके कोर्ट में केस करिए। करोड़ों रुपए लगाकर वो तो पप्पू नहीं साबित कर पाए। अच्छा। लेकिन हाँ, उन्होंने मोदी जी को अडानी का नौकर साबित कर दिया। अच्छा, बिल्कुल। मोदी अडानी जी के नौकर नहीं है? नहीं है, नौकर नहीं है। कैसे है भाई देखिए, जहां जहां वो गए विदेश यात्रा में, उन्होंने किया जो डील जो उनकी कंपनी ने कभी नहीं बनाया, उसका टेंडर भी उनको मिला। और आज देश में इतनी मोहब्बत क्यों? अगर विपक्ष में कोई मांग उठती है, अगर विपक्ष में कोई मांग उठती है तो उसका कैसे आप नहीं जाना? आप जांच कराइए। आप सदन में बैठे हुए, लेकिन सदन की गरिमा गिरा के लगातार। ये बताइए कि राहुल गांधी तो अब 2024 और 29 के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। अब प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी तो जीत रहे हैं 24 400 पार। पत्रकार महोदय, अब की बार पत्रकार महोदय, पढ़े लिखे हो, जर्नलिस्ट का कोर्स किए हो, कोर्ट में अपील करने का समय होता है, 30 दिन का हमें समय मिला है, धैर्य रखो, बहुत बड़ा धमाका होगा। 30 दिन में फैसला आ जाएगा? बहुत कैसे आएगा? 2 साल तो सूरत कोर्ट लग लिया है। हमने तो केस डालेंगे ना, हमको उतनी इमरजेंसी में चाहिए जैसे सस्ता गई है, फिर हम देखेंगे कि लोकतंत्र की सरकार अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं दिया तो क्यों नहीं देगी सरकार? इसका मतलब सरकार दोषी है? आप बताइए, पहले उन्हें मुकदमा चला कि उन्होंने देश का नाम खराब किया है, ठीक? दक्षिण कोरिया, दोहा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, कैलिफोर्निया, कनाडा और खुद लंदन में भारत का अपमान नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। भारत का अपमान? भारत का अपमान। और सुनना हो तो 1 मिनट थोड़ा से 8 सेकंड बाद सुना देता हूं आपको। कनाडा पे जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। कौन? भारत की सरकार गंदगी करके गई, खुद अटल की सरकार गंदगी करके गई। अभी बहुत से नमूने हैं, ऐसे ऐसे नमूनों की इनकी पारिंग है कि अगर आप सुनोगे तो कौन कर रहा है बदतमीजी। सब पंजा था, खूनी पंजा। कहां बोल रहे हैं? जर्मनी में। कौन बोल रहा है? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के नाम गिराने वाले प्रधानमंत्री। अच्छा, आप बताइए, उसी गांधी परिवार से नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री आते हैं। आपका झगड़ा भारत में आंतरिक था, आपने भाई पटेल पे ले जाके कांग्रेस को बदनाम किया। क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा है? क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा है? कैलिफोर्निया में सुनिए प्रधानमंत्री जी को। सुन रहे हैं आप? ये इनके तर्क हैं। ऐसे हजारों। अब प्रधानमंत्री ने देश की पटल पे जाके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये काम किया, अपनी पार्टी को उठाने का ये काम किया। पार्टी बार तो घर भात के अंदर होता था। तो मेरे पास आप कोई 13-14 साल के और अनबुझ लौंडे से बात करने नहीं आए हैं। आप बालयोगी महाराज से बात करें। हम तथ्यों के साथ बात करेंगे और जवाब भी प्रधानमंत्री को देंगे। अगर चोर को चोर कहना गलत है तो ये गलती हम बार बार करेंगे, ये जुर्म हम बार बार करेंगे। चौकीदार चोर है, इस मामले में हम बोलेंगे चौकीदार चोर है। अरे इसी बात पर तो राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। चौकीदार चोर है, तड़ीपार चोर है। तड़ीपार सुप्रीम कोर्ट ने क्या, पहले तब सुप्रीम कोर्ट माफी मांगेगी तड़ीपार से, फिर हम माफी मांगेगी। क्यों? तड़ीपार उसने किया, हम तड़ीपार बोल रहे। अच्छा, अगर तड़ीपार का टैग हटवाना सुप्रीम कोर्ट हटाएगी तभी तो हम नहीं बोलना बंद करेंगे ना। अच्छा। हम इस देश के नागरिक है। और एक चीज मैं आपको इस आप लोग गुजरातियों से इतना जलते क्यों हैं? गुजरात से नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हम गांधी के देश को मानते हैं। तो आपकी गुजराती मतलब अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, ये सब ओबीसी हैं। आप ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं। ओबीसी है,
ओबीसी है। ओबीसी है? हाँ। नहीं है, जांच करवाइए, चैनल में फंस जाके पकड़ लिए जाएंगे, आपके ऊपर मैं केस कर दूं तो। अरे सब बीजेपी का कहना ना बीजेपी का तो कहना वो भी है जो आपके इनके रेप किए थे वो संस्कारी थे। अच्छा, बिल्किस बानो के रेपिस्ट वो संस्कारी थे। देखिए इस तरह के माहौल को क्रिएट ना करे। आज मैं एक बात इस चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको एक बात कह दूं एक संत के नाते, यू आर पीएम ऑफ इंडिया, यू आर नॉट इंडिया। ओके, यू आर पीएम ऑफ इंडिया, यू आर नॉट इंडिया। अगर आपके दिमाग में ये फितूर बैठा है तो उतार दो, ये इंडिया हमारा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 2024 में अब विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन? क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने तो अब सब यही कह रहे हैं अब की बार 400 पार। इस बार जो है 0 पार। खलाहट बहुत बुरी है। 0। कर्नाटक बताएगा, मध्य प्रदेश बताएगा, राजस्थान बताएगा कि कितनी बुरी तरह हारेंगे। मध्य प्रदेश ये जा रहा है, कर्नाटक ये जा रहा है। और 24 का रिजल्ट जो मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी को अरबों खरबों रुपए लगा के पप्पू साबित नहीं कर पाए हैं। इसलिए अभी कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए। अभी हम लोग उम्मीद है राहुल गांधी 24 में चुनाव भी लड़ेंगे और कांग्रेस की तरफ से पीएम उम्मीदवार भी होंगे। पूरा विपक्ष उनके साथ है। और देखिए हम राम के साथ होंगे, रावण के साथ नहीं होंगे। रावण इतनी बड़ी, आप रावण किसको कह रहे हैं? रावण की उपाधि इतनी बड़ी यात्रा निकालने वाले पे इतने लोगों ने ट्रोल किया, उसके बाद ताबड़तोड़ हमले हुए। क्या देश के गद्दारों को गोली मारे छाती पर, इन पे अनुराग ठाकुर पे केस नहीं होगा? क्या प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजने वाले पे केस नहीं होगा? स्मृति ईरानी पर कहाँ सिलेंडर वाली देवी कहाँ गई? तो इस तरह के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता का रुख साफ है। सभी पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका विरोध है कि राहुल गांधी सस्ता क्यों गई, कांग्रेस बड़ी नेता की सस्ता क्यों गई। इसने इंडिया के लिए इतनी आवाज़ उठाई है। हम लगातार इस मांग को रखते रहेंगे और लगातार बोलते रहेंगे कि चोर चोर मौसेरे भाई लेकर रहेंगे देश की पूरी कमाई। बहुत बहुत धन्यवाद।